नमस्ते। तो चलिए आज फिजिक्स के यूनिट 6 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक समझते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। ये टॉपिक ना कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आज हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक तार में करंट दौड़ने लगे और उसमें कोई बैटरी लगी ही ना हो? अरे सुनने में तो ये बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? पर फिजिक्स में जादू नहीं होता, साइंस होता है। तो इस जादू को समझने के लिए ना जो सबसे पहला कदम है वो है एक कॉन्सेप्ट को समझना, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर ये समझ आ गया तो यकीन मानिए फैराडेज लॉ एकदम मक्खन जैसा लगेगा। तो आखिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, जिसे हमें सिंबल फाई बी से दिखाते हैं? ये बस ये बताता है कि किसी दिए हुए एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार हो रही हैं। इसका फॉर्मूला है B यानी मैग्नेटिक फील्ड गुणा A यानी एरिया गुणा कॉस थीटा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इसकी SI यूनिट होती है वेबर। ये एग्जाम के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचकर देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बारिश के पानी की तरह है जो एक खिड़की से अंदर आ रहा है। अब खुद सोचो, ज्यादा पानी कब अंदर आएगा? सीधी सी बात है, जब बारिश बहुत तेज हो यानी एक स्ट्रॉन्ग बी फील्ड हो, या जब खिड़की बहुत बड़ी हो यानी लार्जर एरिया हो, या फिर जब खिड़की बिल्कुल बारिश के सामने हो ताकि पानी सीधा अंदर आए यानी एंगल 0 डिग्री हो। बस यही तो है मैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा खेल। तो अब जब हमें फ्लक्स का आइडिया एकदम क्लियर हो गया है, हम तैयार हैं फैराडे के कानून को समझने के लिए। और ये कोई मुश्किल नियम नहीं है, बल्कि हमारे उसी पहले सवाल का जवाब है कि भाई बिना बैटरी के करंट बनता कैसे है। ओके, अब इस पर आते हैं। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है और एग्जाम में लिखने के लिए ये वर्डिंग बहुत जरूरी है। डेफिनेशन कहती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। चलिए अब सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सर्किट में जो ईएमएफ पैदा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेजी से, आई रिपीट, कितनी तेजी से बदल रहा है। और इसी पूरी बात को हम इस छोटे से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे वोल्टेज जैसा ही समझा जा सकता है। एन है कॉइल में कितने टर्न्स या फेरे हैं, और ये जो d∅b/dt है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने की दर, अ रेट ऑफ चेंज। ये माइनस साइन क्यों है, इस पे हम बाद में आएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सबसे जरूरी बात देखिए, कानून तो समझ लिया, पर इसे इस्तेमाल कैसे करना है? तो असली सवाल ये है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कैसे करें। देखिए फॉर्मूला याद है ना, BA cos थीटा। तो फ्लक्स बदलने के 3 सीधे सीधे तरीके हैं। या तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत यानी B को बदल दो, या फिर कॉइल के एरिया A को छोटा बड़ा कर दो, और या फिर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दो जिससे थीटा बदल जाए। इनमें से कुछ भी करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस हो जाएगा। सिंपल। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक लूप है जिसका एरिया है 0.02 स्क्वायर मीटर और वो 0.5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में सीधा रखा हुआ है। तो फ्लक्स कितना होगा? B गुना A यानी 0.5 को 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आया 0.01 वेबर। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ये वैल्यू, ये 0.01 वेबर, टाइम के साथ बदलेगी तभी EMF पैदा होगा। अच्छा, अब आते हैं उस कॉमन मिस्टेक पर जो एग्जाम में अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटवा देती है। इस पर खास ध्यान देना है। देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि अगर एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेट को कॉइल के पास रख देंगे तो करंट बन जाएगा। रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि करंट पैदा करने के लिए सिर्फ फील्ड नहीं बल्कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। अगर फ्लक्स बदल नहीं रहा तो फील्ड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कोई करंट नहीं बनेगा। तो ये एक लाइन है, इसे अपने दिमाग में एकदम बैठा लेना है। फ्लक्स में चेंज नहीं तो सर्किट में करंट नहीं। बस ये याद रखिए, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। फ्लक्स का बदलना ही सब कुछ है। चलिए अब जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा और ये फिजिक्स की बड़ी पिक्चर में आखिर कहाँ फिट होता है। तो चलिए क्विकली समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, EMF तभी पैदा होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। पॉइंट नंबर 2, फैराडे का फॉर्मूला हमें उस EMF की वैल्यू बताता है। पॉइंट नंबर 3, फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा। पॉइंट नंबर 4 और सबसे जरूरी,
एक कीवर्ड इज चेंज। और पॉइंट नंबर 5, हमारे घरों में जो बिजली आती है वो जिन जनरेटर से बनती है वो इसी सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करते हैं। देखा कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो देखिए, आज हमने जो सीखा वो सिर्फ एक फिजिक्स का फॉर्मूला नहीं है, ये वो खोज है जिसने हमारी मॉडर्न दुनिया को बनाया है। फैराडे की इसी डिस्कवरी की वजह से आज हम सबके पास बिजली है। तो जाते जाते एक सवाल, फैराडेज डिस्कवरी पावर्स आवर एंटायर वर्ल्ड, व्हाट विल पावर द फ्यूचर? सोचने वाली बात है।